गुरु प्यारी साध संगत जी, पूर्णमासी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे सिख पूर्णमासी कहते हैं और सनातन धर्म में पूर्णिमा कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सिख पूर्णमासी क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पूर्णिमा भी क्यों मनाई जाती है। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख लोग आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारणों से पूर्णमासी मनाते हैं। सिख धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है, खास तौर पर गुरुओं की शिक्षाओं, सिख कैलेंडर और सिख इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के संबंध में। हालांकि पूर्णमासी का औपचारिक पालन गुरुपुर्ब जैसे कुछ प्रमुख सिख त्योहारों के समान नहीं है, फिर भी यह चिंतन, प्रार्थना और ईश्वर से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय है। सिख लोग पूर्णमासी क्यों मनाते हैं या इसे क्यों मानते हैं, इसके मुख्य कारण इस प्रकार है। सिख धर्म में पूर्णिमा को संपूर्णता और आध्यात्मिक पूर्णता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चंद्रमा को अक्सर शांति, सुकून और ईश्वरीय प्रकाश से जोड़ा जाता है। पूर्णिमा ईश्वर की पूर्णता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है, जो परम सत्य और ज्ञान को दर्शाती है। सिख इस समय का उपयोग ध्यान करने, अपनी आंतरिक स्थिति पर चिंतन करने और आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि पारंपरिक सिख कैलेंडर के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर इसे नहीं मनाया जाता है, लेकिन पूर्णमासी ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक है क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ था, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आती है। जबकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरुपुर्ब कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये दिन अक्सर पूर्णमासी के साथ मेल खाता है और इस प्रकार पूर्णिमा गुरु के जन्म के उत्सव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्णमासी को कभी कभी सिख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने और उन पर चिंतन करने के लिए एक क्षण के रूप में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर जैसे प्रमुख व्यक्तियों की शहादत से संबंधित। पांचवें गुरु अर्जन देव को एक ऐसे दिन फांसी दी गई थी जो ऐतिहासिक रूप से चंद्र चक्र से जुड़ा हुआ था और पूर्णिमा विश्वास के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। सिख अपने गुरुओं द्वारा दिखाए गए स्थायी साहस, बलिदान और विश्वास पर चिंतन करते हैं। सिखों के लिए ध्यान और चिंतन में संलग्न होने का कोई भी अवसर मूल्यवान माना जाता है। पूर्णमासी के दौरान सिख प्रार्थना, कीर्तन के गायन और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के लिए गुरुद्वारों में जा सकते हैं। पूर्णिमा को एक ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जब मन और हृदय ईश्वरीय कृपा के लिए अधिक खुले होते हैं और सिखों का मानना है कि इस समय के दौरान वे अधिक स्पष्टता और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। सिख धर्म अपने अनुयायियों को प्रकृति सहित जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूर्णिमा, जो अंधेरे में प्रकाश और स्पष्टता लाती है, को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है और पूर्णमासी पर इसे स्वीकार करना ईश्वरीय रचना से जुड़ने का एक तरीका है। चंद्रमा के चक्र जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र की याद दिलाते हैं, जो सिख दर्शन में केंद्रीय विषय है। सिख त्योहार और उत्सव अक्सर चंद्र कैलेंडर के साथ संरेखित होते हैं। इस प्रकार पूर्णमासी को विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों के लिए चंद्र समय के व्यापक संदर्भ में मान्यता प्राप्त है। सिख इस रात को ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने वाले मौसमी बदलावों के साथ खुद को जोड़ने के अवसर के रूप में मना सकते हैं। सिख पूर्णमासी को अपने समुदाय, प्रियजनों और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करने के समय के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सिख सिमरन और सेवा, निस्वार्थ सेवा की शक्ति में विश्वास करते हैं और पूर्णिमा इन प्रथाओं को और अधिक गहराई से करने का एक क्षण प्रदान करती है। विचार स्वयं और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, अंधेरे समय में ईश्वर के प्रकाश का आह्वान करना। जबकि पूर्णमासी सिख कैलेंडर में एक प्रमुख छुट्टी नहीं है, ये सिखों के लिए गहरा आध्यात्मिक और चिंतनशील अर्थ रखती है। ये प्रार्थना, ध्यान और उनके जीवन में दिव्य उपस्थिति की याद का समय है। यह एक ऐसा समय है जब सिख अपने गुरुओं के ज्ञान से जुड़ते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चिंतन करते हैं और भक्ति के कार्यों में संलग्न होते हैं। पूर्णिमा पूर्णता, रोशनी और स्पष्टता का प्रतीक है, जो सिखों की दिव्य और मानवीय अनुभव की समझ के लिए केंद्रीय है। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूर्णमासी की पूरी कहानी। पूर्णमासी आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित एक शब्द है। मुख्य रूप से भारतीय विरासत में पूर्णता, पूर्ति और जीवन के ब्रह्मांडीय चक्र का सार है।
संस्कृत शब्द पूर्णम से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है पूर्ण या संपूर्ण, और माशी, जिसका अर्थ है चंद्रमा या स्त्री ऊर्जा। पूर्णमासी पूर्णिमा की रात को संदर्भित करती है, जिसे उच्च आध्यात्मिक गतिविधि, गहन उपचार और खगोलीय महत्व का समय माना जाता है। पूर्णमासी की कहानी केवल एक खगोलीय घटना की कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सद्भाव, ब्रह्मांड से मानव संबंध और हमें बांधने वाले शाश्वत चक्रों की एक गहरी कथा है। पूर्णमासी की पूरी कहानी को समझने के लिए विभिन्न संस्कृतियों में पूर्णिमा के प्रतीकवाद और महत्व की खोज से शुरुआत करना आवश्यक है। लगभग सभी प्राचीन परंपराओं में चंद्रमा को एक शक्तिशाली खगोलीय पिंड माना जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से समय, भावना और आध्यात्मिकता के संदर्भ में। हिंदू धर्म में चंद्रमा को चंद्र देवता के रूप में माना जाता है, जो समय की गणना, प्रकृति के चक्र और जीवन के लयबद्ध उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा एक ऐसा क्षण है जब चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचता है, रात के आकाश को अपनी सबसे चमकदार और पूर्ण रोशनी से रोशन करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब जो कुछ छिपा हुआ या अस्पष्ट था वो स्पष्ट हो जाता है और दुनिया एकदम संतुलित लगती है। इस क्षण को पराकाष्ठा, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड अपनी विशाल जटिलता में पूर्णमासी पर अपनी पूरी क्षमता प्रदान करता है, जो इसे आध्यात्मिक साधकों, रहस्यवादियों और परिवर्तनकारी यात्राओं पर निकलने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन बनाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पूर्णमासी केवल एक समय नहीं है, यह एक पवित्र घटना है जो विभिन्न दिव्य घटनाओं को चिन्हित करती है और प्राचीन ग्रंथों की महत्वपूर्ण कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। पूर्णिमा के साथ कई देवी देवता और पूजनीय व्यक्ति जुड़े हुए हैं और पूर्णमासी उनके गुणों, भूमिकाओं और ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पूर्णमासी का सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव भगवान विष्णु से है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार विष्णु को अक्सर ब्रह्मांडीय सर्प अनंत पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जिसके सिर के ऊपर पूर्णिमा होती है, जो सृष्टि के सामंजस्य का प्रतीक है। पूर्णिमा को विष्णु के पूर्णता और सुरक्षा के दिव्य गुणों का प्रतिबिंब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात में विष्णु की उपस्थिति विशेष रूप से स्पष्ट होती है और उनका आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो उन्हें भक्ति के साथ चाहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा की रात को मनाए जाते हैं, विष्णु को समर्पित होते हैं और उन्हें दिव्य कृपा के क्षण के रूप में देखा जाता है। पूर्णमासी से एक और शक्तिशाली पौराणिक संबंध पवित्र नदी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण है। कहानी यह है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से शक्तिशाली गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गंगा का अवतरण पूर्णिमा की रात को हुआ था और इस घटना को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह न केवल देवी गंगा के आशीर्वाद का प्रतीक है, बल्कि पानी की शुद्ध करने वाली शक्ति और पूर्णिमा के साथ आने वाली दिव्य कृपा का भी प्रतीक है। भारतीय चंद्र कैलेंडर के संदर्भ में पूर्णमासी का बहुत महत्व है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के समय के लिए। हिंदू कैलेंडर एक चंद्र चक्र का पालन करता है और पूर्णी वाली शक्ति और पूर्णिमा के साथ आने वाली दिव्य कृपा का भी प्रतीक है। भारतीय चंद्र कैलेंडर के संदर्भ में पूर्णमासी का बहुत महत्व है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के समय के लिए। हिंदू कैलेंडर एक चंद्र चक्र का पालन करता है और पूर्णिमा एक चंद्र चरण के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। पूर्णमासी को पिछले पखवाड़े के दौरान किए गए सभी प्रयासों की परिणति के रूप में देखा जाता है, जो पूर्णता के एक क्षण का प्रतीक है, जहां अमावस्या के दौरान शुरू की गई हर चीज सफल होती है। पूर्णमासी पर कई भक्त आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जैसे कि पूजा अनुष्ठान करना, प्रार्थना करना और गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में पवित्र स्नान में भाग लेना। इस दिन को नवीनीकरण और शुद्धिकरण की भावना से चिन्हित किया जाता है और माना जाता है कि पूर्णिमा व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि लाती है। योगियों और तपस्वियों के लिए पूर्णमासी ध्यान, आत्मचिंतन और आंतरिक प्रकाश के लिए एक समय का प्रतिनिधित्व करती है। ये शांति और चिंतन के माध्यम से दिव्य से जुड़ने का क्षण है, जिससे व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित कर सकता है। कई आध्यात्मिक नेता और गुरु पूर्णिमा पर विशेष प्रवचन या दीक्षा देते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आम लोगों के लिए पूर्णमासी उत्सव, आनंद और पारिवारिक समारोहों का समय है। ग्रामीण भारत में, जहां कृषि समुदाय की आजीविका में केंद्रीय भूमिका निभाती है, पूर्णिमा अक्सर फसल उत्सवों के साथ मेल खाती है, जब लोग भूमि की उदारता का जश्न मनाते हैं और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई प्रचुरता के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ क्षेत्रों में पूर्णमासी कहानी सुनाने का समय है,
क्योंकि बुजुर्ग प्राचीन कहानियों और पौराणिक कहानियों को सुनाने के लिए अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। इन कहानियों में अक्सर नैतिक सबक शामिल होते हैं जो पूर्णता, आध्यात्मिक विकास और सभी जीवन के परस्पर संबंध के विषयों से मेल खाते हैं। पूर्णमासी को लंबे समय से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से जोड़ा जाता है। लोगों को अक्सर पूर्णमासी के दौरान बढ़ी हुई भावनाओं का अनुभव होता है और लोगों के लिए प्रतिबिंब या परिवर्तन की तीव्र भावना महसूस करना असामान्य नहीं है। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि पूर्णिमा का नींद के पैटर्न, प्रजनन क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में पूर्णमासी को व्यक्तियों को आंतरिक संघर्षों को सुलझाने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए माना जाता है। यह आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अतीत की भावनात्मक बोझ को दूर करने का समय है। लोगों को अपने भीतर शांति की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो इसे क्षमा करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ने का एक आदर्श समय बनाता है। भारत भर में कई त्योहारों में भी पूर्णमासी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये त्योहार जीवंत उत्सव हैं जो समुदायों को एक साथ लाते हैं और सामूहिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। पूर्णिमा से जुड़े सबसे उल्लेखनीय त्योहारों में से एक करवा चौथ है। विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला करवा चौथ उपवास का दिन है, जिसमें महिलाएं अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने के लिए भोजन और पानी से परहेज करती है। पूर्णिमा को देखने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है, जो अनुष्ठान के पूरा होने और वैवाहिक सद्भाव के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा को देखना एक पवित्र क्षण के रूप में देखा जाता है, जहां भक्त को अपने परिवार और खुद के लिए दिव्य आशीर्वाद मिलता है। बौद्ध परंपराओं में पूर्णमासी का भी महत्व है। पूर्णिमा को बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से त्रिक्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, उनके ज्ञानोदय के मार्ग और दुख और मुक्ति की सार्वभौमिकता पर विचार करते हैं। हिंदू परंपरा में माघ पूर्णिमा एक पवित्र पूर्णिमा का दिन है जो माघ महीने के दौरान आता है। भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। यह उपवास, प्रार्थना और अनुष्ठानों का दिन है और इसे हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। जबकि पूर्णिमा अपने पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को बरकरार रखती है, इसने आधुनिक संस्कृति में भी अपना स्थान पाया है। ज्योतिष, ध्यान और कल्याण प्रथाओं में बढ़ती रुचि के साथ आज बहुत से लोग पूर्णिमा को अपने इरादों को फिर से स्थापित करने, आत्मा देखभाल के अनुष्ठानों में शामिल होने और अपने व्यक्तिगत विकास पर विचार करने के लिए समय के रूप में देखते हैं। ज्योतिषी विभिन्न राशियों में पूर्णिमा के महत्व पर जोर देते हैं और कई लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की ऊर्जा पुराने पैटर्न को छोड़ने और नए अवसरों को प्रकट करने में मदद कर सकती है। ये पूर्णिमा को न केवल खगोलीय अवलोकन का क्षण बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत सशक्तिकरण और परिवर्तन का समय भी बनाता है। मूल रूप से पूर्णिमा की कहानी संपूर्णता और पूर्णता का उत्सव है। ये याद दिलाता है कि सभी चीजें, चाहे वे हमारी भावनाएं हो, अनुभव हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, चक्रीय और परस्पर जुड़ी हुई है। जिस तरह चंद्रमा बढ़ता और घटता है, उसी तरह हमारे जीवन के चरण भी घटते बढ़ते हैं। पूर्णिमा इस बात का प्रतीक है कि हर चीज का एक चरमोत्कर्ष होता है, एक ऐसा समय जब प्रकाश सबसे अधिक चमकता है और जो कुछ छिपा हुआ है वो प्रकट होता है। पूर्णिमा हमें अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय नृत्य को पहचानने और जागरूकता और श्रद्धा के साथ इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। चाहे अनुष्ठान, चिंतन या उत्सव के माध्यम से, पूर्णिमा हमें दिव्य, स्वयं और बड़े ब्रह्मांड से जुड़ने का मौका देती है। ये संपूर्ण होने, उपस्थित होने और प्रकृति के चक्रों और ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य का सम्मान करने का समय है। संक्षेप में, पूर्णिमा केवल पूर्णिमा से कहीं अधिक है। ये हर पल, हर आत्मा और ब्रह्मांड के हर हिस्से में मौजूद संपूर्णता और क्षमता का एक रूपक है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की विशालता के भीतर हमेशा संतुलन का एक बिंदु, स्पष्टता का एक क्षण और एक स्थान होता है जहां हम पूरी तरह से खुद बन सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी देते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।